हेलो गाइस, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 2 का पार्ट 4, जिसमें हम आज करेंगे टेलर के साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो गाइस, सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट का मतलब ये होता है कि हमें किसी भी बंदे से क्या कराना है वो हमें एग्जैक्टली पता होना चाहिए, और वो उस काम को कैसे अपनी बेस्ट वे में करेगा और सबसे कम से कम फ़ायदे में करेगा, हमको ये पता होना चाहिए। सो गाइस, अब हम करते हैं टेलर के पहले प्रिंसिपल को बात करते हैं, जो है साइंस नॉट अ रूल ऑफ थंब। तो क्या साइंस नॉट रूल ऑफ थंब का मतलब ये है कि टेलर को पहले से ही पता था कि एक बेस्ट वे होता है हर एक काम को परफॉर्म करने का, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट और इफेक्टिव बन सके। और ये गाइस कोई हिट एंड मिस मेथड वाला नहीं है। इसमें क्या करता है, हमको इसमें काम को लॉजिकली करना पड़ता है, और ये बेस होता है कॉज और इफेक्ट रिलेशन में। मतलब जो भी हम करेंगे उसका एक इफेक्ट होगा ही होगा। तो गाइस, ये मेथड डेवलप किया गया था स्टडी से और एनालिसिस से। ये एक सब्स्टिट्यूट भी हो सकता है रूल ऑफ थंब मेथड का, लेकिन फिर भी ये एक साइंस है, कोई हिट एंड मिस मेथड नहीं है। तो गाइस, इसमें हम इन्वेस्टमेंट करते हैं सभी के सभी मैनेजमेंट की, ताकि कोई एक ही बेस्ट वे हो सकती है किसी भी काम को परफॉर्म करने के। गाइस, हार्मनी नोटिस कोड का मतलब ये होता है कि बहुत ही कम्प्लीटली हार्मनी होनी चाहिए, इन्वायरमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, ताकि उन दोनों को पता लगे दोनों ही एक दूसरे के लिए इंपॉर्टेंट है। और इसमें ही एक मेंटल रेवोल्यूशन का भी कंसेप्ट आता है, जिसका मतलब ये होता है कि दोनों मैनेजमेंट और वर्कर्स को अपनी थिंकिंग को ट्रांसफर करना चाहिए एक दूसरे के प्रति। मतलब कि जितने भी हम पैसा वगैरह कमाते हैं उसको सभी मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में इक्वली बल्कि बांटना चाहिए। दोनों एक दूसरे की फैमिली का पार्ट होने चाहिए। वर्कर मैनेजमेंट को अपने प्रॉफिट्स को शेयर करना चाहिए वर्कर के साथ। एट द सेम टाइम वर्कर्स को भी ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, ताकि मैनेजमेंट भी अच्छा कर सके उनके लिए। अब गाइस, टेलर के अकॉर्डिंग क्या था, प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयर कैन नॉट एग्जिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम अनलेस इट इज़ accompanied बाय द प्रोसेस प्रोस्पेरिटी फॉर द एम्प्लॉयज़। गैस मतलब कि जो भी एम्प्लॉयज़ और एम्प्लॉयर कर रहे हैं एक दूसरे के प्रति बिल्कुल सही होना चाहिए, और जब तक एम्प्लॉयर नहीं कंट्रीब्यूट कर देगा तब तक एम्प्लॉय भी नहीं करेगा। गैस, मेंटल रेवोल्यूशन का पीछे बता ही दिया कि वर्कर्स का एटीट्यूड एक दूसरे के प्रति चेंज होना चाहिए मैनेजमेंट के। अब गैस, कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म। तो गैस, तो कॉरपोरेशन का क्या मतलब होता है कि दोनों लेबर्स को, मैनेजमेंट को यानी वर्कर्स को या फिर एम्प्लॉयर्स को एक दूसरे के मतलब कि एक दूसरे के लिए कोऑपरेट होना चाहिए। कोई इंडिविजुअलिज्म नहीं होना चाहिए, एक दूसरे के लिए काम करना चाहिए। कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन रखना चाहिए। दोनों को एक चीज़ समझनी चाहिए कि दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत है। मतलब कि ऑलमोस्ट इक्वल डिवीजन ऑफ वर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी होना चाहिए वर्कर्स और मैनेजमेंट के बीच में। और अगर मैनेजमेंट को भी चाहिए कि वो वर्कर्स को हेल्प करे, इनकरेज करे, ताकि वो अच्छे से अच्छा काम कर सके। अब गाइस, अगला क्या है इसमें, डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी और प्रोस्पेरिटी। मतलब कि हमें एक बंदे की नहीं डेवलप करना चाहिए, अपने स्किल्स को एक ही नहीं करनी, बल्कि जितने भी हमारे पास एम्प्लॉयज़ काम कर रहे हैं उनको अच्छी ट्रेनिंग देनी चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा मतलब कि प्रोड्यूस कर सकें अपने लिए स्किल्स को या फिर कुछ प्रोडक्ट्स को, और इससे उनको क्या होगा, ग्रेटेस्ट एफिशिएंसी या प्रोस्पेरिटी आएगी। अब गाइस, टेक्निक्स में बात करें, सबसे पहला फंक्शनल फोरमैनशिप। तो गाइस, एक फोरमैन जो सा होता है वो एक लोएस्ट रैंकिंग मैनेजर होता है, जो कि सबसे नीचे लेवल पे काम करता है, लेकिन वो वर्कर का बॉस होता है। ठीक है गाइस। अब गाइस, फंक्शनल फोरमैनशिप क्या होती है, ये एक ऐसी टेक्निक होती है जिससे हम एक सुपरवाइज कर सकें, किसको, वर्कर्स को सुपरवाइज करना होता है अंडर 8 स्पेशलिस्ट फोरमैन। मतलब कि हर एक वर्कर्स को 8 फोरमैन्स के अंदर रखा जाएगा। इस टेक्निक में क्या होता है, प्लानिंग को सेपरेट करना होता है एग्जीक्यूशन से। अब गाइस, आप देख ही रहे हो कौन कौन से इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क, टाइम क्लर्क और होस्ट क्लर्क और डिसिप्लिनरी के प्लानिंग के होते हैं। गाइस, प्रोडक्शन के क्या होते हैं, स्पीड बॉस, गैंग बॉस, रिपेयर बॉस और इंस्पेक्टर। गाइस, वैसे ये टॉपिक आता नहीं है, लेकिन फिर भी चलिए करा देता हूँ। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क क्या होता है, वर्कर्स को इंस्ट्रक्ट करना। रूट क्लर्क क्या होता है, प्रोडक्शन की रूट क्या है वो बताना। टाइम और कॉस्ट शीट को प्रिपेयर करना। डिसिप्लिनर क्या करना, डिसिप्लिन। अब गैस, ये तो नाम से ही हमको पता लगा। स्पीड बॉस, अब गैस ये इंपॉर्टेंट होते हैं। नीचे से शुरू करते हैं। इंस्पेक्टर जितना भी काम होता है उसको सुपरवाइज करता है और उसकी क्वालिटी को बताता है। अब गैस, रिपेयर बॉस क्या होता है कि क्या हमारी मशीन और टूल्स अच्छे तरीके से काम कर रही है या नहीं, वो चीज़ को देखना। अब गैस, गैंग बॉस क्या होता है कि जो जितने भी टूल्स होते हैं जो कि वर्कर्स को चाहिए, मशीन को चाहिए, उनको एक अपनी जगह पे रखना, ताकि वो रेडी मिले वर्कर्स के लिए। अब गैस, स्पीड बॉक्स का मतलब कि टाइमली कंप्लीट होना चाहिए कार्ड को, मतलब स्पीड से काम करना, जल्दी से। अब गैस, मेथड स्टडी का क्या होता है, मेथड स्टडी का मतलब कि इसका एक ये ऑब्जेक्टिव होता है कि एक बेस्ट वे होता है किसी भी काम को करने का, जैसे कि हमने पीछे किया था साइंस नॉट रूल ऑफ थंब में।
ठीक है। हर एक काम को करने का बेस्ट वे होता है ताकि हम कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर सकें। हम गाइस मोशन स्टडी का मतलब कि हमें वर्कर्स की मतलब कि मूवमेंट्स को स्टडी करना, जैसे लिफ्टिंग करना, पुटिंग ऑब्जेक्ट, सिटिंग या फिर चेंजिंग पोजीशन। एक काम करते हो हमें वर्कर्स का पूरे अच्छे तरीके से ध्यान रखना, मतलब कि वो क्या काम करने हैं, कौन सी उनकी मूवमेंट्स प्रोडक्टिव है, कौन सी अनप्रोडक्टिव है, ये सारी चीज़ें देखना है। या फिर इंसिडेंटल जैसे कि स्टोर्स वगैरह में जाना। इसका मेन ऑब्जेक्टिव ये होता है कि प्रोडक्टिविटी बढ़े और जितनी भी अननेसेसरी मूवमेंट्स हैं उनको कम किया जाए। अब गैस टाइम स्टडी का मतलब कि एक काम को करने में वर्कर्स को कितना टाइम लगा, इसमें हम फ्रीक्वेंसी को करते हैं, टास्क की साइकिल क्या उसका काम करने का, और टाइम एलिमेंट कॉस्ट क्या होती है। इसका बस यही है, टाइम स्टडी का एक यही है कि हमें कितने वर्कर्स को एम्प्लॉय करना चाहिए और क्या स्टेबल टाइम फ्रेम्स होंगे। अब गैस फटीग स्टडी मतलब कि वर्कर्स कितना रेस्ट लेते हैं काम को कंप्लीट करने का, मतलब कि वो 8 घंटे का रेस्ट लेते हैं, 4 घंटे की या फिर 6 घंटे की। तो गैस ये भी जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है हमारे लिए, फ्रीक्वेंसी क्या है। अब गैस डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका आपको एक क्वेश्चन भी आएगा। तो गैस इसमें क्या होता है कि टेलर्स को मतलब टेलर्स को बंटवारे करने से जो कि अच्छे वर्कर हैं और जो से बुरे वर्कर हैं, एफिशिएंट और इनएफिशिएंट। जितने भी एफिशिएंट वर्कर्स हैं उनको वो रिवार्ड देना चाहता था, इसलिए उसने ये डिफरेंशियल पीस वे सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। अब गाइस इसमें क्या होता है, मान लीजिए एक जो से स्टैंडर्ड आउटपुट है वर्कर का वो 10 यूनिट है, तो जिस बंदे ने 50 से ज़्यादा और जिस बंदे ने अगर 10 से ज़्यादा यूनिट बनाए तो उसे 50 मिलेंगे, जिसने 10 से कम बनाए उसको 40 रुपये मिलेंगे। अब गैस मान लीजिए एक बंदे ने बनाए 11 यूनिट तो उसको 11 × 50 550, एक ने बनाए 9 तो 9 अगर 9 बनाए तो उसको 40 रुपये मिलेंगे, तो वो हो गए 300। मतलब इतना ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। अब गैस स्टैंडर्डाइजेशन सिंपलिफिकेशन ऑफ वर्क क्या होता है, स्टैंडर्डाइजेशन मतलब कि हमें जितने भी प्रोसेस है उनको स्टैंडर्ड तरीके से करना है, ताकि इसमें क्या होता है हमको मतलब कि हर एक ये जो से स्टैंडर्ड्स होते हैं हेल्प करते हैं ताकि हम प्रोडक्शन अच्छे से अच्छी कर सके। इसमें हम परफॉर्मेंस के स्टैंडर्ड्स देखते हैं, कितनी क्वालिटी है मटेरियल्स में उसके स्टैंडर्ड देखते हैं, और क्या देखते हैं कि स्टैंडर्डाइजेशन में क्या होता है कि हमें एक प्रोडक्ट को जितने भी हैं उसको हमें कम कर देना, प्रोडक्ट्स को उसके साइज़ और कैरेक्टरिस्टिक के अकॉर्डिंग। सिंप्लीफिकेशन मतलब कि जितने भी बेकार के प्रोडक्ट्स हैं उनको हम सभी को एलिमिनेट करते हैं।